उज्जैन का रहने वाला नगर उज्जैन का रहने वाला और भरतरी कहे संसार जी। मेरा नाम सुन करके तुम लोग इधर उधर भाग गए, इसका मतलब अच्छा बोलो। यहां जंगल में हमारे गुरुजी गोरखनाथ, इस जंगल में उनकी कुटिया का रास्ता कहां से है? मुझे गुरु गोरखनाथ की कुटिया जाना है, मुझे रास्ता बता दो और मैं जाकर के गुरु जी से मिलूंगा। इधर से और फिर अच्छा इन्हीं गुरु जी भजन में लगे होंगे। ठीक है, जब अपनी भजन से मुक्त होंगे और निंद्रा खोलेंगे तभी बात करूंगा मैं इनसे। मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं जाऊंगा। त्राहिमाम गुरुवार, कौन है मूर्ख, इस तरह मेरी तपस्या को खंडित कर दिया? लाओ जौन लाए हो मोरे झोली में डाल दे। लाओ। सबसे पहले जो भी लाया है इस कमंडल में डाल। गुरु जी मैं यहाँ पे कुछ भी लेकर के नहीं आया। जब कुछ नहीं लेकर आया तो यहाँ फिर क्या लेने आया है? जब कुछ नहीं ले क्या तो हमारी कुटिया का करे आए? केवल अपना शरीर लेकर के चला आया हूँ आपके पास, आपका शिष्य बनने के लिए। मेरा शिष्य बनने के लिए? हाँ राजन, मैं समझ गया। चेला, गुरु जी तुम्हें कुछ पता है कौन है? मनई यही मनई नहीं, अरे इंसान तो है लेकिन इनके बारे में नहीं जानता है तू। ना ना ना, ये कौन है? सबसे पहले ये बताओ, चेला भी तुम्हारा नाम जानना चाहता है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गुरु जी, आपका चेला जानना चाहता है। आप तो सर्वव्यापी हैं, अंतर्यामी हैं और सब कुछ जानते हो। मैं तो सब कुछ जानता हूँ, फिर भी नाम पूछना चाहते हो। कहाँ नगर उज्जैन का रहने वाला और नगर उज्जैन का रहने वाला भरतरी कहे संसार जी। मैंने अपना नाम और पता बता दिया। तुम तो शिष्य बनने के लिए आए हो? उज्जैन नगर के रहने वाले, तुम्हारा भरथरी नाम है। भरथरी? और यहाँ आए हो हमारा चेला बनने के लिए। और किस लिए आया हूँ? किस लिए आए हो बताओ? भैया पढ़ो बाबा विनती करो। अच्छा भैया पढ़ो बाबा
विनती करूं, अरे चेला तो ले ना बनाए जी। राजन का चेला बनऊ तो मैं लाही, राजन का चेला बनऊ तो मैं लाही, जोग भंग होई जाए जी। राजन का चेला बनो तो नहीं मैं, राजन का चेला बनो तो नहीं मैं, योग भांग होई जाई जी। गुरु जी, मैं राजा हूँ, हाँ, इसीलिए मुझे अपना शिष्य नहीं बनाओगे, चेला नहीं बनाओगे। इसलिए नहीं बना रहे हैं किसलिए? क्योंकि राजमहलों में तुमने सुख का भोग किया है, और राज का भोग करने वाले जो का भोग कैसे करेंगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसलिए जाओ अपने राजमहल लौट जाओ, क्योंकि जब तुम्हें राज सुख की याद आएगी तब तुम ये संत का सुख नहीं भोग पाओगे। गुरु जी, त्याग दिया जिस भोग को, त्याग दिया जिस भोग को, जान झूठ पाखा, अब फिर से गुरुवर नहीं कहूँ राज का तन। मैंने जिस राज को भोग कर और त्याग करके चला आया हूं, अब दोबारा उसको मैं हाथों में नहीं कहना चाहता। तो मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। तो अपन चेला और तुह का तब ही ने बनई हो, अपन चेला का तब ही ने बनई हो, कि मांग लाओ रलिया से भीख जी। आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप कह रहे हैं कि जाकर के अपनी रानी से भीख मांग कर लाओ, इसके बाद हाँ। शिष्य बनो। तो ठीक है, मुझे इजाजत दो और मैं जाऊंगा और भिक्षा लेकर के आऊंगा। लेकिन राजन, हाँ, हम ऐसे नहीं मानेंगे। तुम्हें वहाँ भिक्षा मांगना है, किससे मांगना है? किससे? जो तुम्हारी पट रानी हो, पहली रानी। आप उनसे भिक्षा मांगोगे, लेकिन क्या कह के मांगोगे? माता कह के। माता कह के। इन बार माता कह के भिक्षा मांगोगे। अगर वो तुम्हें बेटा पुत्र कह के अगर भिक्षा दे देगी, तो हम तुम्हें अपना चेला खुशी से बना लेंगे। गुरु जी, मेरी परीक्षा लेना चाहते हो? हाँ। अगर तुम, आप अंतर्यामी हैं, आप अपनी दिव्य दृष्टि से खुद देख लेना, मैं आपकी परीक्षा में फेल होता हूँ या पास होता हूँ। तो ठीक है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ।
और अपनी पटरानी से भिक्षा लेकर के वापस आऊंगा। बहुत अच्छी बात और है। हम लोगों से झूठ नहीं बोलना, हम लोग अंतर्यामी हैं, एक एक तुम्हारी बातें जान जाएंगे, इसलिए तुम माता 3 बार कहोगे, वो तुम्हें बेटा कहेगी जब भिक्षा लेकर के हमारे कुटिया पे आना। वो मुझे सब कुछ मालूम है। आइयो गुरु जी, चलो चलते हैं। निरंजन हेलो, ये आ गए हमारे मोहन भैया, ये आ गए हमारे मोहन भैया राजपूत। ये दरीपुर से आ रहे हैं, उनकी तरफ से इस सीन को देखते हुए 21 रुपये दे रहे पार्टी को। शुक्रिया भैया के लिए, धन्यवाद। दरबारी हरिराम, तुम्हारी ड्यूटी गेट पर रहेगी। ठीक है महारानी। कोई अंदर आए तो हमको जरूर बताना। ठीक है। बांदी, तुम्हारी ड्यूटी हमारे पास रहेगी। ठीक है महारानी जी, आपकी जैसी आज्ञा। चलिए ड्यूटी दीजिए। हाँ चलिए, उधर जाइए, ड्यूटी दीजिए। हाँ, मुझे चलना चाहिए उज्जैननगर और वहां चल करके अपनी पहली रानी पटरानी से चल करके भिक्षा मांगना चाहिए। और गुरुजी का कहना है भंडार। सरकार है गुरु के सच्चे चेहरे, ऐ कहे बाल ब्रह्मचारी संसार। अरे बाबा जी, सीताराम बाबा जी, शिवान भगवती कल्याण। ये बोलिए बाबा जी, आप हमारे उज्जैन नगर होते हुए आप कहाँ को जा रहे हैं बाबा जी? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हाँ, इसी महल में आए हैं भिक्षा मांगने के लिए। अच्छा, भिक्षा लेने आए हो? हाँ। कोई भंडारा कर रहे हो? हाँ हाँ ठीक है, आप जोगी महात्मा कहीं जाना नहीं, हम अभी भिक्षा लेके आ रहे हाँ, हैं। ठीक है। ठीक है। ये लो जोगी महात्मा, भिक्षा ले लो। तुम इस महल के कौन हो? अरे बाबा जी, हम यहाँ की दासी हैं। बांदी। हाँ, कहे तोरी भिक्षा अरे मेरे काम की नहीं। हाँ, बांदी तोरी भिक्षा मेरे काम की नहीं। अरे रनिया का देवना पठाए जी। भिक्षा देना ही है। हाँ बोलिए। तो जाकर महारानी को भेजो। ठीक है जोगी महात्मा, तुम्हारे हाथ से मैं भिक्षा नहीं लूंगा। और आप हमारे हाथ से भिक्षा नहीं लेना चाहते हो? नहीं। लेकिन आप कहीं जाना नहीं, अभी हम बड़ी रानी को बुला रहे हैं। हाँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, कहीं नहीं जाना।
अरे महारानी जी, क्या बात है बादी? देखिए कोई जोगी महात्मा आए, वो हमारे हाथ से भिक्षा नहीं ले रहे, आपको बुला रहे हैं। क्या तुम्हारे यहाँ से भिक्षा नहीं ले रहे? हाँ, ठीक है बादी, लो मेरे हाथ से भिक्षा अगर वो मांग रहे हैं तो मैं ही दे दूंगी। ये लो चाहिए। ठीक है, तुम बैठ जाओ। चलो या भगवान, ये तो हमारे महाराज स्वामी प्राणनाथ इस भेष में। कौन किसका प्राणनाथ और कौन किसकी पत्नी? मैं तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम मेरे स्वामी हो, ये कैसे भेष बनाए हो? मैंने भेष बनाया, पिंगला ने मुझे बहुत बड़ी सीख दे दिया है, हृदय में ज्ञान पैदा कर दिया उसने। और भिक्षा देना है तो मैं 3 बार माता कहूंगा और तुम 3 बार मुझे बेटा कहोगे। बेटा कह करके कर तो प्रतिपदिनार है तो ये कहना बेटा कह करके मुझे लाए भीख को डाल। अगर तू पतिव्रता नारी है तो बेटा कह करके मुझे भिक्षा डाल दे। प्राणनाथ ये क्या किया, या जोग का भोग, अरे भी को सुनी मेरी, थोड़ा करो प्यार। कैसे उज्जैन नगर की राजगद्दी पे जहां कहीं विक्रमादित्य हो उसे ढूंढवा करके इस राजगद्दी पे उसको बिठा देना और विक्रमादित्य ही इस राज को, इस शासन को चलाएगा। और मुझे भिक्षा दो, मैं चलूंगा यहां से। नहीं महाराज, तुम हमारे स्वामी हो, मैं तुम्हें कैसे बेटा कह सकती हूँ? यहां ना कोई किसी का स्वामी है और ना कोई किसी की पत्नी है। मुझे भिक्षा डालो, मैं 3 बार माँ कहूंगा और तुम 3 बार बेटा कहोगे। भिक्षा डाल देना। कि कैसे स्वामी कहो, मुझको लगती शर्मी, मेरे प्यारे पिया, कैसे बेटा कहो तुमको। कौन सी ये परीक्षा मुझे ले रहे स्वामी मेरे गुरु का आदेश है और वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अंतर्यामी है और तुम इसमें गलत करोगी तो अपनी द्रव्य दृष्टि से सब कुछ जान जाएंगे। मुझे मजबूर कर रहे हो। माँ, ठीक है, मैं तुम्हें ये भी भिक्षा दे रही हूँ। बेटा, बेटा, अब मैं चल करके गुरुजी के पास ये भिक्षा गुरुजी के झोली में डाल दूंगा। इस बार कह रहे थे चलना चाहिए।
गुरुजी चला जैसा आपने कहा था वैसा मैंने किया। आप अपनी द्रव्य दृष्टि से खुद देख सकते हैं मैं परीक्षा में पास हुआ या नहीं। तुम परीक्षा में पास हुए, चलो कुटिया के अंदर, वही तुम्हें नाम देते हैं। बोलो गुरु गोरखनाथ की जय। दासी क्या बात है? जाओ समय हाँ हमारे मंत्री यशपाल को दरबार में हाजिर कराओ। ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ, बुला खिला रही हूँ। अरे यशपाल जी आप आइए, आपको हमारी महारानी जी बुला रही हैं। क्या बात है? देखिए आपको बड़ी महारानी जी याद कर रही हैं। आओ चलिए। आओ ठीक है चलिए। सहमति कहो क्या बात है? जाओ समय हाँ हमारा देश है, हमारे देवर साहब कहीं भी मिले विक्रमादित्य उनको दरबार में बुला के लाइए। 2-4 सिपाही ले लो रामबली, और इस राज में कोई राजा नहीं, उनको राजा बनाइए। सुना तूने? उठा बंदूक और चल। अनि विक्रमादित्य का ढूंढने चले का है। हाँ यह बताओ अब इतने टाइम उनका हम कहाँ ढूंढी, कहाँ हेरी, पता नहीं कौने जिला चले गए, कहाँ चले गए, हम तुम कहाँ ले है बहुरी चबाई न ढूंढ। ये बात तो है, आए? लेकिन रामबली जाना भी तो पड़ेगा, महारानी का आदेश है। चलो ठीक है, कोशिश करी थी सही। चलो 2-4 दिन घूमेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो वापस आएंगे। आओ चलते हैं। आओ क्या बताऊं, भटकते भटकते बहुत दूर आ गया हूं। ये सामने बस्ती दिखाई देती है, इसी बस्ती में चलना चाहिए। कई नौकरी की तलाश करूं, कुछ काम मिल जाएगा तो अपने जिंदगी का पालन करूंगा और वहीं रहूंगा। मुसीबत मुसीबत का मैं हूँ शिकार, और मुझे नौकरी रखी लो सरकार। सिर्फ 2 रोटी की दरकार, सिर्फ 2 रोटी की दरकार, मुझे नौकर रख लो सरकार। सच्चाई के साथ में करूंगा सारे काम, खिदमत में हाजिर रहे 8 पहर गुलाम। सिर्फ 2 हर रोटी की दरकार, मुझे नौकर रख लो सरकार। इधर आओ। मैं मुसीबत का मारा हूँ, नौकरी करना चाहते अगर हैं, कोई काम हो तो मुझे नौकर रख लो, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। काम ईमानदारी के साथ करोगे। हाँ साहब। काम नौकरी तो देखो मैं नहीं देता हूँ, हमारे सेनापति जी हैं, आप उनके पास चले, अगर वो रखना चाहेंगे तो हम तुम्हें नौकरी में रख लेंगे। सेनापति? हाँ आओ, चलो ले चलो मुझे। आइए। सिर्फ 2 रोटी की दरकार, और मुझे नौकरी रखी लो सरकार। मुझे काम दे दो, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। दे
देखो मुझे खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए। एक नौकर लाया हूँ और यशपाल जी ये नौकरी चाहता है, ये मुसीबत का